तो एक बार फिर से ब्रिक्स देशों के नए एजेंट ने अमेरिका के तोते उड़ा दिए और इस बार अमेरिका के तोते उड़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि भारत का, क्योंकि इस बार 2026 में ब्रिक्स समिट भारत में होनी और भारत ब्रिक्स की तैयारी को लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल में जहां ब्रिक्स देश के बीच आपस में लेन देन करने के लिए ब्रिक्स करेंसी को लेकर ही बातचीत चल रही थी, वही अब खबर आ रही है कि भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाकर सामने रख दिया। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका खुलासा हाल ही में भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट में पूरी तरीके से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में ही इस मैकेनिज्म को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसने अमेरिका की होश ही उड़ा दी, क्योंकि दोस्तों भारत के द्वारा ब्रिक्स देशों में पेमेंट के लिए लाई जा रही ये प्लानिंग डॉलर के लिए तो एक नई चुनौती बन चुकी है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के पेट पर भी लात मारने वाली। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के लिए इतनी घबराहट का पल बन गया है कि यूएस के जो एनओ है वह आरबीआई गवर्नर से मिलने के लिए भारत तक दौड़े चले। तो आखिरकार ब्रिक्स देश का ये पूरा सिस्टम क्या कुछ बड़ा बदलाव करने वाला है जिससे डॉलर की बादशाह का पहिया डगमगाने वाला है और भारत की आरबीआई ने इस मामले में कौन सा बड़ा दाम खेल लिया, इस डेवलपमेंट को इस वीडियो में पूरा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल इस समय देखा जाए तो ब्रिक्स देश का जो संगठन है वह तेजी के साथ मजबूती पकड़ और अमेरिका को यह बात पच नहीं रही, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर यह संगठन ज़्यादा मजबूत हो गया तो अमेरिका की जो बादशाही की गद्दी है वह डगमगाने लगी और उनका डॉलर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और कहीं ना कहीं अमेरिका का यह डर काफ़ी हद तक सच में भी, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी ब्रिक्स देश बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर। इसीलिए ब्रिक्स देश काफ़ी पहले से ही यूएस डॉलर के अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर काम कर। यही कारण है कि जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए उस दिन से ब्रिक्स और ब्रिक्स देशों को लेकर अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता है। जनवरी 2025 में सबसे पहले अमेरिका की तरफ से यह साफ चेतावनी दी गई है कि ब्रिक्स देश ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे अमेरिकी डॉलर को बाईपास किया जाए। इसके बाद जुलाई 2025 में एक और चेतावनी साफ, जिसमें कहा गया कि अगर ऐसा किया गया तो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को चेताया है कि अगर ईरान के साथ व्यापार जारी रखा गया तो 25% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता। लेकिन इन तमाम चेतावनियों के बावजूद ऐसा लगता है कि भारत पर इसका कोई खास असर नहीं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक अहम प्रस्ताव सामने रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को आपस में लिंक करने की योजना रखी गई। इसका सीधा उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। यह प्रस्ताव इसी समय पर आया है जब इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी वजह से इस कदम को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता। आरबीआई का यह रुख साफ तौर पर दिखाता है कि भारत अब डॉलर आधारित सिस्टम से बाहर निकलने के विकल्पों पर गंभीरता से काम कर। डिजिटल करेंसी को लेकर यह पहल यह भी संकेत देती है कि भारत ई रूपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद सिर्फ भुगतान को आसान बनाना नहीं, इसके जरिए व्यापार, टूरिज्म और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तेज और सस्ता बनाना भी लक्ष्य है। आरबीआई का मानना है कि अगर ब्रिक्स देशों को डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ जाती है तो लेन देन में समय भी कम लगे और लागत भी घटे। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जाए। यहाँ से आगे सवाल उठता है कि यह सिस्टम कैसे काम करे और इसके फायदे कितने बड़े हो सकते। अब यह समझना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों के डिजिटल करेंसी आखिर किस लेवल पर खड़ी और आरबीआई का यह प्रस्ताव जमीन पर कैसे उतर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने दुनिया में सबसे पहले अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बड़े लेवल पर लॉन्च किया। ECNY यानी डिजिटल रेनमिनबी वहाँ लाइव है। इसकी पायलट टेस्टिंग काफ़ी पहले पूरी हो चुकी और करोड़ों यूजर आज इसका इस्तेमाल करें। भारत की बात करें तो भारत ने भी लगभग 3 साल पहले डिजिटल रूपी को लॉन्च किया था। आज डिजिटल रूपी लाइव है, इसकी पायलट टेस्टिंग पूरी हो चुकी है
और कई बैंक और मोबाइल ऐप्स के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाए। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल रुपये के रिटेल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही और यह अब लाखों से निकलकर मिलियन के लेवल तक पहुंच गई। ब्राजील ने भी अपनी डिजिटल करेंसी की दिशा में बड़ा कदम उठाया। ब्राजील की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम ड्रक्स रखा गया। यह अभी पायलट स्टेज में, लेकिन टेस्टिंग तेजी से चल रही। वही रूस ने डिजिटल रूबल पर काफी पहले काम शुरू कर दिया था। रूस में डिजिटल रूबल की पायलटिंग हो चुकी और अब उसे धीरे धीरे बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया जा रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अभी इस तकनीक को एक्सप्लोर कर रहा है। वहाँ ना तो डिजिटल करेंसी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया और ना ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स के 4 बड़े देश डिजिटल करेंसी के मामले में उस स्थिति में जहां आपस में लीकिंग की बात गंभीरता से की जा सकती। अब सवाल आता है कि यह लीकिंग होगी कैसे। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक सबसे पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे के अनुरूप बनाना, क्योंकि हर देश की डिजिटल करेंसी अलग अलग प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर पर बनी हुई। इन सभी सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई करना होगा कि वे आपस में सुरक्षित तरीके से संवाद कर सकें। दूसरा बड़ा पहलू गवर्नेंस मैकेनिज्म का। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर सेटलमेंट और लीगल कंप्लायंस के नियम सभी देशों में एक जैसे होने चाहिए, तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी तरह का विवाद या जोखिम सिस्टम को प्रभावित न करे। तीसरा और बेहद अहम पहलू क्लियरिंग और सेटलमेंट अरेंजमेंट का। अगर भविष्य में किसी भी 2 ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंस होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए पहले से एक स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी। यही वजह है कि यह प्रस्ताव सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित माना जाए। अब सवाल यह है कि इसके फायदे क्या होंगे और अमेरिका के डॉलर सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसका प्रस्ताव सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रिक्स देशों के अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब व्यापार और भुगतान सीधे डिजिटल करेंसी के जरिए होगा तो डॉलर आधारित ग्लोबल सिस्टम की जरूरत कम बढ़ेगी। इससे ब्रिक्स देशों को अपनी नीतियां ज्यादा स्वतंत्र तरीके से तय करने का मौका मिलेगा और अमेरिकी प्रतिबंध का कोई डर नहीं हो। भारत के लिए इसका एक और बड़ा फायदा रुपये इंटरनेशनलाइजेशन के रूप में सामने आएगा। जब ब्रिक्स देशों के साथ डिजिटल रुपये का इस्तेमाल बढ़ेगा तो ई रुपये को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में भारत को वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा लागत और समय दोनों में बचत होगी। करेंसी कन्वर्जन की दोहरी प्रक्रिया खत्म होगी और लेन देन तेजी से पूरे। कुल मिलाकर यह कदम भारत और ब्रिक्स देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। फिलहाल एक अहम बात यह है कि अमेरिका के प्रतिनिधि हाल ही में भारत आए और आरबीआई गवर्नर से मिले और ऐसे समय में इस तरीके का मूवमेंट अमेरिका का डर साफ साफ दिखाता है कि आगे ये प्रक्रिया किस रफ्तार से आगे बढ़ी। ये आने वाला समय बताए। बाकी आप लोगों की राय इस मामले पर क्या है उसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।